उलमा से मोहब्बत नहीं, अगर उलमा को देख करके किसी के दिल में कुदूरत पैदा हो, अगर उलमा की कामयाबियों को देख करके किसी को बुग़्ज़ पैदा हो, अगर कोई उलमा को देख करके मुंह बिगाड़ता है तो आका फरमाते हैं फतह लेका, याद रखो ऐसा शख्स दुनिया में भी बर्बाद होगा और कयामत में भी बर्बाद हो जाएगा। अब इस हदीस के बाद मेरा ये दिल चाहता है कि आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह का एक शेर आपके सामने रखूं, सुनेंगे? जरा हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माहौल बना दे जब तक आप चाहेंगे, जब तक बयान होगा, कोई जबर नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं अनाफी अतसिम व सखा का अतम, ऐ गेसुए पाक ऐ अबरे करम, बरसन हारे रिम झिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह अनाफी अतसिन, आका हम प्यासे हैं, शिद्दते प्यास से मुस्तरिब हैं, पानी के लिए बेकरार हैं, लेकिन आका हम प्यासे जरूर हैं, पानी के लिए नहीं, पानी के लिए मुस्तरिब नहीं, पानी के लिए बेकरार नहीं। फरमाते आका हम प्यासे जरूर हैं, पानी के प्यासे नहीं, हम तो आपके शरबते दीद के प्यासे हैं, हम तो आपकी ज़ियारत के प्यासे हैं, हम तो आपके दीदार के प्यासे हैं। फरमाते अनाफी अतसिम वो सखा का अतम, ऐ आका आपकी सखावत कामिल है, आपकी सखावत अकमल है, आपकी सखावत मुकम्मल है। आपकी सखावत का तो आलम ये कि आपके दरबारे गोहर बार में अगर कोई साइल आया और उसने दुनिया का मुतालबा किया, आका ने मुतालबा उसका पूरा किया। अगर किसी ने उकबा मांगा तो मुस्तफ़ा ने उसे भी पूरा किया। आओ देखो वो दरबारे रिसालत है, आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सालबा इब्ने अबू हातिब आता है और आकर के कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, मेरे बच्चे फाका कर रहे हैं, आका आप दुआ फरमा दें ताकि अल्लाह मुझे मालदार बना दे। मेरे आका ने फरमाया जा तेरे हक में गुर्बत बेहतर है, लेकिन वो दामने रिसालत से मचल गया। अर्ज करता है आका आप दुआ फरमा दे। आका ने फिर वही जुमला इरशाद फरमाया तेरे हक में गुर्बत बेहतर है। तीसरी मर्तबा फिर वही जुमला फरमाया। जब बार बार इसरार करता रहा, आकाई कायनात के दस्ताए नाज आसमान की तरफ उठे और आपने फरमाया ऐ मेरे परवरदिगार इसे मालदार बना दे। अभी आपके जुमले निकले ही न थे कि अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया, इसलिए कि मुस्तफा के दुआ की तासीर ये है। आला हजरत फरमाते हैं इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया, इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया बड़ी शान से जब दुआए मोहम्मद। आकाई कायनात की दुआ का असर यह हुआ कि उस शख्स के कारोबार में इतनी बरकतें कि उसकी बकरियों से, उसके भेड़ों से, उसके ऊंटों से, उसके जानवरों से मदीना की गलियां भर गई। अब बाहर निकल गया, मदीने से बाहर जंगलात में जिंदगी गुजारने लगा। ये तो मुस्तफ़ा के दरबारे गोहरबार में एक शाइल आया, दुनिया मांगा, मुस्तफ़ा ने दुनिया अता किया। आओ आओ आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। एक साइल है, नाम रबिया है। आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में है। आका खुद इरशाद फरमाते हैं सलमा शेता या रबिया, ऐ रबिया जो चाहो मांग लो। आकाई कायनात के दरियाए रहमत को जोश पर देख करके हजरत रबिया मचल गए। अर्ज करते हैं अस्अलुका मुराफिकत का फिल जन्ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह जन्नत में मैं आपकी गुलामी मांगता हूँ। आका
आपसे आपकी रफाकत मांगता हूं। मेरे आका ने मना ना फरमाया। आपने ये नहीं फरमाया कि मैं तो मुहताज महज हूं, मैं क्या दे सकता हूं, नहीं नहीं, बल्कि मुस्तफा का जुमला सुनो। इरशाद फरमाया अबा गैरा जालिक, ऐ रबिया जा, मैंने तुझे जन्नत तो दे दी है, और कुछ मांगना है तो मांग ले, मुस्तफा देने के लिए तैयार है। फरमाया आका अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, जरा देखो तो सही, कोई दुनिया मांगता है, मुस्तफा ने दुनिया अता किया, कोई उकबा मांगता है, मुस्तफा ने उकबा अता किया। जब ही तो किसी शायर ने कहा है किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर साइल के सवाल को पूरा फरमाया। आओ देखो, एक सहाबी रसूल है, नाम अबू हुरैरा है। वो सहाबी कि सबसे ज्यादा हदीस है उन्हीं से मरवी, लेकिन इनका जहन बहुत कमजोर था, याद करते भूल जाते। आप याद करते हदीसें याद न रहती। आकाई कायनात की बारगाह में हाजिर हुए, खुद हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कुल तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नी अस्मो मिनका हदीसन कसीरा फअंसाहु। फरमाते हैं आका मेरी आदत है, हदीसें बहुत सुनता हूँ, आपकी बातें याद करना चाहता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा पैगंबर की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं इन्नी अस्मो मिनका हदीसन कसीरा अंसाहु। आका हदीसें सुनता हूँ, भूल जाता हूँ। आका दुआ फरमा दे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उबसुद रिदाअका, ऐ अबू हुरैरा अपनी चादर फैला। कह दो यार सुभान अल्लाह। फरमाया चादर फैलाया। गोया कि हम अपनी जुबान में कह सकते हैं कि आका ने फरमाया अपना दामन फैला। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने अपनी चादर को फैलाया, उसके बाद फरमाते फगरफा बियदैहि, मेरे नबी ने खाली हाथ भरा, मुझे देखें ऐसे खाली हाथ भरा, चुल्लू भरा, फगरफा बियदैहि, अबू हुरैरा की चादर में डाल दिया। फरमाया जुम्महु, इसे मिला ले। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं फज़ममतहु, मैंने उसे सीने से लगा लिया। उस चादर को सीने से लगाया तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं फमा नसीतो शैयन बादहु, रब्बे काबा की कसम उसके बाद कभी मैं कुछ भूला ही नहीं। जब ही तो किसी शायर ने कहा है मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वो मेरे मुस्तफा जिनकी सखावत का आलम यह है कि जो भी आया मुस्तफा ने अता किया। अगर कोई गरीब आता मुस्तफा से सवाल करता, अगर बज़ाहिर आपके पास मौजूद ना होता तो आप फरमाते जा दुकान पे चला जा, जितनी तुझे जरूरतें हैं दुकान से ले ले, मोहम्मद का नाम लिखवा देना, मोहम्मद अदा कर देगा। मेरे आका ने कभी किसी साइल को लौटाया ही नहीं। जब भी तो आला हजरत पुकार उठे वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फरमाया अनाफी अतसिम व सखा का अतम, ऐ गेसुए पाक, ऐ अबरे करम। मुस्तफा के गेसुओं को आला हजरत ने अबरे रहमत कहा, रहमत के बादल से ताबीर फरमाया। फरमाया ऐ गेसुए पाक, ऐ अबरे करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। आका ये तो अबरे रहमत है, ये तो रहमत के बादल है, इससे तो बरसात होती है, झमाझम बरसात होती है। ऐ गेसुए पाक, ऐ अबरे करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, दो बूंद इधर भी, सब बोले दो बूंद इधर भी। खुदा की कसम अगर दो बूंद गिर गए
तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। दो बूंद इधर भी, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। लेकिन अब सवाल ये पैदा हुआ, आलत हजरत जैसा आशिक एक तरफ अबरे रहमत और मांग रहे हैं तो दो कतरे, दो बूंदें। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा आला हजरत से, हुजूर आपको मांगना था तो झमाझम बरसात मांगते, मांगता था तो दरिया मांगते, मांगना था तो नहरें मांगते, लेकिन आपने सिर्फ दो बूंद क्यों मांगा? आप फरमाते हैं बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। आका दो बूंद ही क्यों? तो फरमाया सुन, ये दरियाए रहमत है, तूने बूंद को समझा नहीं। ये दुनिया के बूंद की तरह नहीं, दुनिया के कतरों की तरह नहीं, बल्कि इस बूंद की शान ये है, आला हजरत फरमाते हैं जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया, हमारा नबी है वो रहमत का दरिया। सबसे आला व औला, सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, अपने मौला का प्यारा। अच्छा, हम बार बार हमारा नबी कह रहे हैं और आप भी कहें, अगर प्यार आ गया ना, आका ने एक मर्तबा कह दिया हमारे गुलाम, तो बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा, है उस ऊंचे से ऊंचा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला, जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। सबसे आला व औला हमारा नबी तो वो है कि हम और आप क्या, हमारे नबी पर तो जंगल के दरख्त भी सलाम पढ़ा करते थे। आओ देखो, एक हदीस सुनाता हूं। अन याला इब्ने मुर्रा काला कुन्ना नुसाफिरो माअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक सहाबी रसूल है हजरत याला इब्ने मुर्रा, फरमाते कुन्ना नुसाफिरो माअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम लोग सफर कर रहे थे, एक गज़वे से आ रहे थे, सहाबा साथ में थे। फरमाते चलते चलते हम एक जगह क़याम पजीर होते हैं, एक जगह रुकते हैं, घोड़े बांध दिए गए, खेमे लगा दिए गए, नमाज इशा से फारिग हुए और दो वज़ाइफ से फारिग हुए। फरमाते सारे लोग सो गए, हत्ता नामन नबियो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत याला इब्ने मुर्रा फरमाते हैं मैंने देखा सारे लोग सो गए, हत्ता नामन नबियो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सो गए। फरमाते हैं जब सब सो गए मैं जाग रहा था, अचानक मेरी नजर जो उठी, मैंने सामने एक दरख्त को देखा, मैंने देखा वो अचानक दरख्त झूमने लगा। कह दो यार सुभान अल्लाह। दरख्त झूमने लगा, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। फरमाते दरख्त झूमने लगा, झूमते झूमते अचानक उसने अपनी जड़ को उखाड़ा और जड़ को उखाड़ने के बाद चलने लगा। फरमाते हत्ता जाअति शजरतो इला कदमी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने देखा वो दरख्त चलते चलते हुजूर के कदमे मुबारक के पास आ गया, झूमता रहा। फरमाते हैं कि मैं बैठ के देख रहा था, ये दरख्त चला, मुस्तफा के कदमे मुबारक के पास आया, थोड़ी देर ठहरा रहा,
सुम्मा रजाती शजरतो इला मकानिहा, फरमाते फिर वो दरख्त पलटा, जहां से आया था वहीं खड़ा हो गया। हजरत याला इब्ने मुर्रा फरमाते हैं, रब्बे काबा की कसम, आज मेरी खुशियों की कोई इंतहा न थी। आज मैंने पहली मर्तबा किसी दरख्त को चलता हुआ देखा था, मैं खुश था, सुबह का इंतजार कर रहा था। सुबह हुई, नमाज फजर से फारिग हुए, आका की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये जो आज सामने दरख्त देख रहे हैं ना? आका ने फरमाया हाँ। फरमाइए दरख्त रात में चल करके जब आप सो गए थे आपके पास आया था, मुस्तफा सो रहे हैं, दरख्त आया, आकाई कायनात का जुमला सुनो, इरशाद फरमाते नाम हे या शजरतुन इस्ताज़नत बिरब्बिहा अन तुसल्लिमा अलैया। हाँ सुनो, ये जो दरख्त है ना, आज जब मैं इसके करीब से आया, इसके करीब गुजरा, तो इस दरख्त ने रब की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा हबीब आया है, तेरा रसूल आया है, तेरा पैगंबर आया है, अगर इजाजत हो तो मैं चल करके मुस्तफा को सलाम करना चाहता हूँ। फाज़िना लहा, तो रब ने इजाजत दी थी, ये चल करके मुझे सलाम करने आया था। जरा अंदाजा लगाएं, रावी फरमाते हत्ता नामा नबियो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यहां तक कि हुजूर सो गए। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई सो जाए और उसके पास कोई आकर के खड़ा हो जाए तो सोने वाले को खबर रहती है? अरे बोलो, पता चलता कौन आया कौन गया? कोई खबर नहीं। तो नबी को क्या कहना चाहिए था? हाँ भाई, मैं तो सो रहा था, आया होगा चला गया होगा। लेकिन मेरे आका ने यह नहीं फरमाया कि आया होगा गया होगा, नहीं, फरमाया नाम या शजरतुन इस्ताज़नत बिरब्बिहा अन तुसल्लिमा अलैया। आका फरमाते हैं कि सुन, ये रब से पूछ करके मुझे सलाम पढ़ने आया था। तो पता चला हम सो जाएं कोई खबर नहीं होती। मेरे मुस्तफा की शान ये है कि जिस तरीके से आप बेदारी में देखते हैं ऐसे नींद में भी देख लिया करते हैं। वो मुस्तफा जिन्हें जन्नत, जिन्हें जंगल के दरख्त सलाम पेश करें, हम उस नबी के गुलाम हैं। और दुआ करो कयामत के दिन आका जब जन्नत में दूल्हा बन करके चले तो हम बाराती बन के चले। अरे बोलो इंशाअल्लाह चलेंगे, इंशाअल्लाह जरूर चलेंगे। लेकिन एक बात सुने, आकाई कायनात इरशाद फरमाते हैं, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अबदा। ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, 3 लोग ऐसे हैं ला यदखुलूनल जन्नत अबदा, जो कभी भी जन्नत में दाखिल ही नहीं होंगे। अब हमें चेक करना है कि उन तीनों में हमारा नाम तो नहीं, कहीं हम तो दाखिल नहीं। फरमाया सलासतुन ला यजिदूना रिहल जन्ना, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। एक जगह फरमाया जन्नत में दाखिल नहीं होंगे और एक जगह फरमाया जन्नत की सलासतुन ला यजिदूना रिहल जन्ना, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। और जन्नत की खुशबू कितनी तेज होगी? आकाई कायनात ने इरशाद फरमाया, जन्नत की खुशबू इतनी तेज होगी, इतनी तेज कि 500 बरस की मसाफत से महसूस की जाएगी। फरमाया 3 लोग वो होंगे जो जन्नत तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। क़ीला मन हुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पूछा गया या रसूल अल्लाह वो कौन लोग होंगे तो जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे? आका ने फरमाया नंबर 1 शारिबुल खमर, शराब पीने वाला, शराब की आदत डालने वाला। आज हमारे जवानों में, आज हमारे खानदानों में, आज हमारे अजीजों में ऐसे नौजवान पैदा हो गए जो शराब की लत को अपना सेवा बना लिया। याद रखो
आका इरशाद फरमाते हैं, ला यदखुलूनल जन्नता अबदा, ऐसा शख्स जन्नत में कभी दाखिल ही नहीं होगा। और गौर करो, आका इरशाद फरमाते हैं, शराब पीने वाला, शराब पिलाने वाला, शराब खरीदने वाला, शराब बेचने वाला, शराब कशीद करने वाला, शराब का कारोबार करने वाला, फरमाया कुल्लहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे। आज आदत फैशन बना लिया। अगर कोई समझाता है, अगर कोई समझाने की कोशिश करे, मुफ्ती साहब कोशिश करें, मौलाना सफदान साहब कोशिश करें, तो कहता ना वो मेरा लौंडा पीता नहीं है, वो शादी का मौका था पी लिया होगा, खुशी का मौका था पी लिया होगा। याद रखो, शराब का हर कतरा ऐसा ही नापाक है जैसे पेशाब का हर कतरा नापाक होता है। आप सोच के बताएं, अगर एक बाल्टी पानी में पेशाब का एक कतरा पड़ जाए तो पानी पाक रहेगा कि नापाक? अरे सब बोलो। और ड्रम में पड़ जाए तो, टैंक में पड़ जाए तो, हौजे सगीर में पड़ जाए तो, अगर कुएं में पड़ जाए तो, यही हुक्म है। अगर शराब का एक कतरा पूरी बाल्टी में पड़ जाए तो बाल्टी का पानी नापाक, ड्रम में पड़ जाए तो ड्रम का पानी नापाक, अगर कुएं में पड़ जाए तो कुएं का पानी नापाक, हौजे सगीर में पड़ जाए तो हौजे सगीर नापाक। एक कतरे का आलम, ऐ मुसलमान, नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी की गुलामी का दम भरने वालों, नबी के नाम का नारा लगाने वालों, मुस्तफा की गुलामी का दावा भी करता है और पगवा भी चढ़ा रहा है, गुलामी का दावा करता है, नशे में धुत होकर के डांस करता है, गुलामी का दावा करता है, नशे से चूर होकर के तुझे एहसास तक नहीं होता कि तेरी बहनें देख रही हैं, तेरी बेटियां देख रही हैं, तेरी माएं देख रही हैं। इतना बेगैरत हो जाता है, गालियां बकता है, मुगल्लज़ात बकता है और फिर कहता है कि मुझसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है। याद रखो आका का जुमला, और जुमला तो मैं हदीस से इतना सुना सकता, अल्हम्दुलिल्लाह कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन आखिरी बात सुने क्योंकि मुझे सिर्फ ये हदीस पूरी करनी है। शराब पीने वाला, आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे खौफ है। जुमला बाद में सुनना, नबी का तेवर देखें, तेवर से आप कलाम का अंदाजा लगाएं, अंदाज देखें। आका फरमाते हैं, मुझे खौफ है, मुझे खौफ है कि जो शख्स शराब का आदी होता है, मरने से पहले उसे कलमा नसीब ना होगा। बताओ इससे ज्यादा बदनसीबी क्या होगी, इससे ज्यादा हिरमा नसीबी क्या होगी। आज शादी के मौके पर, ब्याह के मौके पर आज डांस करता है, अब्बा समझाते हैं मानता ही नहीं, कारी साहब समझाए, मुफ्ती साहब समझाए, इमाम साहब समझाए, मान के नहीं दे रहा है और दावा करेगा मुझसे बड़ा कोई पक्का मुसलमान नहीं। मुसलमान है कौन? कौन है मुसलमान? सिर्फ नाम रख लेने से कोई मुसलमान हो जाएगा? आओ बुखारी शरीफ की हदीस सुनाता हूं। मुसलमान कहते किसे हैं वो सुने। आकाई कायनात ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। सुनो, तुम में से कोई उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि अपने बाप से ज्यादा, अपने मां से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा मुझसे ज्यादा मोहब्बत ना करता हो। ईमान का जो तखमीना मेरे नबी ने पेश किया, जो नमूना पेश किया, वो क्या है? सबसे ज्यादा किसे मोहब्बत है? अरे बोलो नबी से। किससे? बाप से ज्यादा नबी से, भाई से ज्यादा, बाप दादा से ज्यादा,
बीवी से ज्यादा। और अगर एक तरफ, अब मैं चूंकि आप लोग बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं, एक जुमला देना चाहता हूं, देखता हूं कितने लोग सुनेंगे। अपने ईमान को चेक करो प्यारे, हम किसकी ज्यादा मानते हैं? एक तरफ नबी का फरमान, एक तरफ दामाद का फरमान, किसकी मानोगे? देखो छोटे छोटे बच्चे बोले, अभी तो बोल दो, किसी मानोगे? एक तरफ नबी का फरमान, एक तरफ बेटे का फरमान, किसकी इताअत करोगे? एक तरफ मां की तमन्ना, एक तरफ आमिना के लाल की तमन्ना, किसकी मानोगे? नबी की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक वक्त आया, बेटे की शादी आ रही है, खुशियों का मौका है, हजारों तमन्नाएं, हजारों आरज़ुएं गहराइयां ले रही हैं। दामाद आता है, कहता जब तक रंडी नहीं नाचेगी मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। एक तरफ नबी का फरमान आता है, याद रख, अगर तूने बाजा बजवा दिया, रंडियां नचवा दी, डांस करा दिया, मैं नाराज हो जाऊंगा। एक तरफ दामाद कहता है, अगर नहीं नचवाया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अब आप किसकी मानेंगे? अरे बोलो, किसकी मानोगे? अब कहता नहीं, क्या करूं? दामाद नाराज हो रहा था, भैया नहीं मान के दे रहा है, फूफा ने जिद कर ली, ताऊ नहीं माना, दोस्त नहीं मानता, ये सब फराड है प्यारे। रब की बारगाह में जाओगे, खुल जाएगा तुम्हारे नियतों का फतूर, तुम्हारे अरमानों का फतूर। अगर आमिना के लाल ने पूछ लिया, मेरे गुलामी का दावा करने वाले, मेरी गुलामी का दम भरने वाले, एक तरफ मेरा फरमान आया था, तूने मेरे फरमान को ठुकराया था, दामाद की सुनी थी, बेटे की सुनी थी, भाई की सुनी थी, रिश्तेदार की सुनी थी, मेरा हुक्म ठुकराया था। अगर मुस्तफा ने कयामत के दिन अपना चेहरा फेर लिया, किसके पास फरियाद लेके जाओगे? किससे भीख मांगोगे? इस्लाम के शहजादों, बहुत हो चुका। गड्डियां लुटाने वालों, अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। रंडियों पर, ठुमके मारने वालों पर, डांस करने वालों पर, गड्डियां लुटाने वालों, कल कयामत के दिन ये काम ना आएंगे। जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, न बाप बेटे को पहचानेगा, न बेटा बाप को पहचानेगा, कोई नहीं पहचानेगा। कयामत के दिन कोई काम आने वाला नहीं, न बेटा काम आए, न भाई काम आए, न रिश्तेदार काम आएगा। हाँ, कयामत के दिन अगर काम आएगा तो या तो आपके अमाल होंगे या आमिना के लाल होंगे, अहमद मुख्तार होंगे। हम तो यह समझते क्या करूं, अच्छा अब्बा भी कम नहीं है, अल्लाह ही खैर करे, बेटे को चढ़ा दिया। अब मौलाना राहिल साहब समझा रहे हैं, अरे आप तो नमाजी आदमी हो, आप क्यों डांस करा रहे हो? ना कारी साहब, बड़ा मजबूर हूं मैं, लौंडा नहीं, मान लिया मेरा। याद रखें, तुम किससे बहाने कर रहे हो? मौलाना राहिल साहब मान जाएंगे, मुफ्ती साहब मान जाएंगे, कारी साहब मान जाएंगे, लेकिन तुम्हारा हमारा सबका परवरदिगार तुम्हारी दिल की धड़कनों को भी जानता है, तुम्हारी नियतों को भी जानता है, तुम्हारे इरादों को भी जानता है। फरमाया शारिबुल खमर, शराब पीने वाला। दूसरा फरमाया कातिउर रहम, रिश्तेदारियां काटने वाले, रिश्तेदारियों में दराज पैदा करने वाले, रिश्तेदारियों में तफरीक पैदा करने वाले। हम भूल जाते हैं, हम नबी की गुलामी का दावा करते हैं, लेकिन सुनो, नबी दुनिया में जब तशरीफ लाए, सबसे पहला पैगाम, सबसे पहला पैगाम जो नबी ने दुनिया वालों को पेश किया, वो सुनेंगे? सुनिए। आका तशरीफ लाए, हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मैं
मोहम्मद अरबी को लेने आमिना खातून के पास पहुंची तो हजरत आमिना ने आकाई कायनात को सफेद चादर में लपेट के दिया। फरमाती हैं कि जैसे ही मैंने गोद में लिया तो मुस्तफा की बरकतों से मेरे जिस्म के अंदर तवानाई आने लगी, ताकत आने लगी, जोश जाता रहा, कमजोरी जाती रही। और फरमाती हैं कि मेरा पिस्तान सूख चुका था, लेकिन आगोश मुस्तफा, मेरी आगोश में आमिना के लाल आए तो दूध भर गया। फरमाती बैठ गई, पिलाना शुरू किया। हजरत हलीमा सादिया ने दाईं तरफ का दूध पेश किया, आका ने पिया, पीते रहे, लेकिन जब बाईं तरफ करवट ली, बाईं तरफ का दूध पेश किया तो मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया। एक तरफ का दूध पिया, दूसरी तरफ का दूध छोड़ दिया, कई मर्तबा कोशिश की, आखिर वजह क्या थी? एक ही तरफ का दूध क्यों पिया? उलमा फरमाते हैं वजह यह थी कि आपके साथ हजरत हलीमा के सगे बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने हारिस भी थे। मेरे आका ने एक तरफ का दूध पिया, एक तरफ का दूध अपने भाई अब्दुल्ला के लिए छोड़ दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए, ऐ दुनिया वालों देख लो, मोहम्मद दुनिया में भाइयों का हक दिलाने आया है, भाइयों का हक मारने नहीं आया है। जब इस मंजर को बरेली का कलंदर देखता है तो पुकार उठे, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें। बचपने की अदालत पे लाखों सलाम, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। मेरे आका ने पैदा होने के बाद भी दुनिया को दर्श दिया, ऐ दुनिया वालों भाई का हक मत मारना। अब चूंकि पढ़ा लिखा मौजूद है, एक नुक्ता देना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला जो हलीमा के सगे बेटे थे और आकाई कायनात हलीमा के रिजाई बेटे थे। सगे बेटे का नाम अब्दुल्ला, क्या नाम था? अच्छा बताइए, सगे का ज्यादा हक है या रिजाई का ज्यादा हक है? अरे सब बोलो, सगे का। अब मेरा सवाल सुने, मेरा क्वेश्चन सुने। आलम तसव्वुफ में मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर आपको छोड़ना था तो दाईं तरफ का दूध अब्दुल्ला के लिए छोड़ते, इसलिए कि अब्दुल्ला हलीमा के सगे बेटे थे, तो दाईं तरफ का दूध हक बनता था अब्दुल्ला का, लेकिन दायां आपने इस्तेमाल फरमाया और बाईं तरफ का दूध आपने अब्दुल्ला के लिए छोड़ा। उल्टा क्यों? वजह क्या है? हिकमत क्या है? हजारों हिकमतें होंगी, मुस्तफा जाने, लेकिन एक हिकमत जब हमने मुताला किया तो पता चला, डॉक्टर्स कहते हैं, अतिब्बा कहते हैं, हुक्मा कहते हैं, वजह यह है कि औरतों में बाईं तरफ दूध ज्यादा होता है, दाईं तरफ दूध कम होता है। मुस्तफा ने थोड़ा वाला खुद ले लिया, ज्यादा हिस्सा भाई के लिए छोड़ दिया। आज हम नबी की गुलामी का दावा करते हैं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्या है नबी का दामन? सिर्फ जुमलों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा। सुनो, नबी का दामन है क्या? नबी का दामन नबी के अहकामात हैं, नबी के फरामीन हैं, नबी के इरशादात हैं, नबी की सीरत है, नबी का किरदार है, नबी का अखलाक है। अगर तुमने सिर्फ दावा किया, किरदार मुस्तफा से हटा लिया तो दामन छोड़ चुके हो। याद रखो, अगर वाकई तुम सच्चे मुसलमान हो तो कोई भी मुसलमान अपने भाई का हक नहीं मारेगा। लेकिन आज क्या है? हम अपना जायजा लें, अपनी सोसाइटी का जायजा लें, अपने हालात का जायजा लें। आज जितने झगड़े हैं सगे भाई से हैं, जमीन दबाएगा तो सगे भाई की दबाएगा, अगर मुकदमा होगा तो सगे भाई पर होगा। हफ्तों सालों साल बोलचाल बंद रहती है, 6-6 महीने सगे भाई से बात नहीं।
और आलम तो ये है कि एक भाई नाराज चल रहा, उसे दूसरे भाई को खबर भी नहीं होती। एक भाई शादी की तारीख रखता है बेटी की, बड़े अरमानों के बाद, बड़ी तैयारियों के बाद, बड़ी दुआओं के बाद आज वो दिन आया, तारीख रखी गई। अब अपने भाई को दावत देता, भैया फला दिन बारात आनी है, आपको रहना है। अब वो कहता ना मुझे तो बैठना ही नहीं है, मैं नहीं रखने का, मैं बैठूंगा ही नहीं। अरे हुआ क्या भाई, मुझे खबर भी नहीं। कैसी नाराजगी, क्या हुआ? 6 महीने पहले तेरी बहू ने यूं कहा था, अब उसे उठाएगा 6 महीने वाला, 8 महीने की पुरानी बात, 10 महीने। अरे क्या है ये? एक ही शिकम में पलने वाले, एक ही मां का दूध पीने वाले, एक ही आंगन में खेलने वाले, एक ही स्कूल में पढ़ने वाले, एक ही कॉलेज में जाने वाले, एक ही आंगन, एक ही बाप की उंगलियां पकड़ने वाले, महीनों तेरी बात नहीं होती। याद रखो, आज इस कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अल्लाह के रसूल की हदीस सुन के जाओ। आका इरशाद फरमाते हैं, जब 2 मुसलमान भाई आपस में मुखालफत करे, बोलचाल बंद हो जाए, अगर 3 दिन तक बिला उज़्र शरई के बात ना की, आका फरमाते हैं गोया उसने इस्लाम को पीठ के पीछे फेंक दिया। और फरमाया जब 2 मुसलमान भाई आपस में हाथ मिलाते हैं, आका फरमाते हैं उनके हाथ जुदा नहीं होते, उससे पहले परवरदिगार दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। आज तो हमारे अजीब मामला हो गया। अच्छा, औरतें भी कम नहीं है, सगी बहन है, अगर दूसरी बहन से झगड़ा हो गया ना तो सारे औलाद को, सारे बच्चों को बिठाएगी, देख मैंने तेरी खालाओं से रिश्ता खत्म कर दिया, अब तुझे नहीं रखना है। खालू से बात नहीं करेगा, खलेरे भाइयों से बात नहीं करेगा, सारे रिश्तेदारों से। और बात तो इतने जरी होते हैं, इतने जरी कि अल्लाह ये खैर करे, एक रिश्तेदार से नाराजगी हुई, सारे रिश्तेदारों को फोन कर देगा, अगर उसे बिठाएगा तो मैं नहीं आने का, या तो मैं रहूंगा या वही रहेगी। ये क्या बात हुई? अपने पैगंबर की हदीस सुनो, आका फरमाते हैं सिल मन कता का, जो तुमसे रिश्ता काटता हो तुम उससे रिश्ता जोड़ लिया करो। क्या करो? रिश्ता जोड़ लिया करो। आका फरमाते हैं 2 भाई हाथ मिलाते हैं, उनके हाथ जुदा नहीं होते, उससे पहले परवरदिगार दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। हज़रात, हदीस का तीसरा टुकड़ा सुना दिया, रहने दो। तीसरा फरमाया सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अबदा, 3 लोग वो हैं जो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 1 शराब पीने वाला, नंबर 2 रिश्तेदारियां काटने वाला, कातिउर रहम, और आखिरी बात सुन ले, तीसरा फरमाया वल आकुल वालिदैहि, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप को ईजा पहुंचाने वाला, माँ बाप को सताने वाला। आका फरमाते हैं ला यदखुलूनल जन्नत अबदा, ऐसे लोग जन्नत में कभी दाखिल नहीं होंगे। आज हमारा अजीब मामला हो गया, बेटा जवान हो गया, कारोबारी हो गया, तंदुरुस्त हो गया, सेहतमंद हो गया, शादी हो गई, बीवी आ गई, मां बूढ़ी हो गई, कमजोर हो गई, मैदा भी कमजोर, बिनाई भी कमजोर, अब सोच भी कमजोर, चारपाई बाहर आ गई। अब मां कोई बात बेटे को समझाती है ना, बेटे ये मत कर, बेहतर नहीं है, मेरे लाल ये मत कर, बेटा डांट देता है, बुढ़िया चुप जा, ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी, ये मेरा मामला है, मेरी रिश्तेदारियां हैं, मेरी बात है, तू क्यों टांग अड़ाती है, ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। नादान भूल गया, तू मां से कहता है ये बात तेरी समझ में नहीं आ गई, यही तो वो मां थी, याद कर जब तू पैदा हुआ था तो जुबान तो थी लेकिन बोल नहीं सकता था, हाथ तो थे
लेकिन पकड़ नहीं सकता था, पांव तो थे लेकिन तू चल नहीं सकता था, जब तू बोल नहीं सकता था तब माँ तेरी जुबान समझती थी मेरा बेटा भूखा है, मेरा बेटा प्यासा है, मेरा बेटा बीमार है, मेरे बेटे को दवा की जरूरत है, मेरे बेटे को इलाज की जरूरत है। भूल गया नादान, ये तनहा माँ थी, बेवा हो गई, गरीबन, 6 बच्चे थे, मजदूरी करके बच्चों को पालती है, कभी फैक्ट्रियों में काम करती है, कभी को दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है। इस मां ने वो दिन भी देखा था जब किसी मालिक के यहां काम कर रही थी, मालिक ने गरीब देखा, लाचार देखा, मजबूर देखा, एक सेब उठा के दिया। जैसे ही मां के हाथों में सेब आया, मां की आंखें डबडबा गई, मां की सिसकी निकली, हाया आज मेरे हाथों में सेब आया है, मेरे बच्चों ने कभी सेब नहीं देखा। जल्दी से चुप करके अपने आंचल में बांध लिया। मालिक की नजर पड़ी, ये तो सेब बांध रही है, जुबान हाल से कहता है गरीबन तू भी तो भूखी है, तूने क्यों ना खाया, तुझे भी तो फल की जरूरत है। मां रो पड़ी, मालिक हम गरीब लोग हैं, हमें वक्त पर रोटी नहीं मिलती, ये सेब कहां मिलना था, मैं लेके जाऊंगी, मेरे बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा काट करके बच्चों को दे दूंगी, बच्चों ने खा लिया तो समझ जाना मां ने खा लिया। ये मां की ममता थी। लेकिन आज वही बेटा जवान हुआ, शादी हुई, अब कारोबारी हो गया, फैक्ट्री का मालिक हो गया, कारखाने का मालिक हो गया, दुकानदार बन गया है। अब वो शहर से आता है, थैला भर करके फल लाता है, थैला भर करके फ्रूट लाता है, लेकिन जब मां की चारपाई के पास से गुजरता है तो छुपा के निकलता है, कहीं मां की नजर ना पड़ जाए, कहीं मां देख न ले, कहीं मां पूछ न ले बेटे क्या लाया है। इस्लाम के शहजादों, ये मां तेरे लिए छुपा करके फल लाती थी, आज तू मां से छुपा के जा रहा है। भूल गया, बेटा शाम को घर दाखिल नहीं होता है, मां बेचैन हो जाती है, उसकी नजर टिकटिकी बात करके दरवाजे पर लगी होती है। जैसे ही सूरज डूबता है दिल डूबने लगता है, बार बार पूछती है आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, आया नहीं आया। घर वाले झिड़कियां देते हैं, डांटते हैं, क्या बोलती रहती है, आ जाएगा। लेकिन डांटने वालों, झिड़कियां देने वालों, तुम मां के कलेजे का अंदाजा तू नहीं लगा सकता, मां की ममता मैं नहीं बयान कर सकता। ये स्टेज पर उलमा बैठे हुए हैं, ये नहीं बयान कर सकते। अगर मां का कलेजा देखना है तो किसी मां की ममता से पूछो, जिसका बेटा दरवाजे से बाहर है, उस मां को नींद कैसे आ सकती है। उसका वो लाल बाहर चला गया है जिसके लिए अपनी जवानी बर्बाद कर दी थी, वो बेटा जिसके लिए अपना हुस्न बर्बाद कर दिया, जिसके लिए हजारों रातें कुर्बान कर दी हो, जिसके लिए न जाने कितनी सर्द रातें गुजार दी हो, उसका बेटा बाहर है, उसे नींद कहां आ सकती है। डांटते रहते हैं, छिड़कते रहते हैं, मां बर्दाश्त करती है। अब उसकी नजर दरवाजे पर है, 11 बज गया, बेटा नहीं आया, 11:30 बज गए, मां देखती रहती है। अब 12 बजे बेटा घर में दाखिल हुआ, मां देखती रही, इंतजार करती रही, एक एक लम्हा गिनती रही, लेकिन हाय रे बेटा 12 बजे आया, मां की चारपाई के पास से गुजरा, सलाम तक न किया, सीधे अपने कमरे में चला गया। काश तू बैठ जाता मां की चारपाई पर, टांगे दबा देता, सर दबा देता, अम्मी तूने रोटी खाई कि नहीं खाई, मां तूने दवाई खाई कि नहीं खाई, मां तुझे कोई परेशानी तो नहीं। रब्बे काबा की कसम, थोड़ी देर तक तू मां के पास बैठ जाता, उसके बाद उठ के जाता, अपने कमरे में चादर तान करके सोता, तू रात भर सोता रहता, लेकिन तेरी मां रात भर आंचल उठा उठा करके रब से दुआ करती, परवरदिगार मेरे बेटे की हिफाजत करना, मेरा बेटा बड़ा वफादार है, बड़ा वफाशियार है।
बूढ़ा बाप, तनहा बाप 8-8 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन जब घुटनों में दर्द शुरू हुआ, जोश तारी हुआ, कमजोरी आई, अब 8-8 बेटे, बारियां लगती हैं कि रोटी कौन देगा, बारियां लगती हैं दवाई कौन लाएगा, बारियां लगती हैं इलाज कौन करेगा। भूल गया ये बूढ़ा बाप जिसने फाके कर करके भी तेरा इलाज किया था, जिसने भूखा रह करके भी तेरा पेट पाला था, यही वो बूढ़ा बाप। रमजान शुरू हुआ, फैक्ट्री में काम करने वाला बूढ़ा बाप, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, ज़ौफ है, निकाहत है। पहला ही रमजान था, शाम हुई, मालिक के पास गया, मालिक 8 घंटे की ड्यूटी करता हूं, अगर करम कर दे, मेहरबानी कर दे, 2 घंटे और करना चाहता हूं, ओवर टाइम करूंगा। क्यों? मालिक ने जुबान हाल से पूछा था, लेकिन तुम्हारे तो घुटनों में दर्द है, तेरी कमर में दर्द है, तू तो ज़ईफ हो गया, रोजा भी तेरा चल रहा है। बाप की सिसकियां निकली थी, बार रो पड़ा था। मालिक देख नहीं रहे हो, रमजान शुरू हो चुका है, ईद आने वाली है, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लूंगा, थोड़े पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, मेरे बच्चों की ईद अच्छी हो जाएगी, मेरे बच्चों की खुशियां बढ़ जाएंगी, मेरे बच्चों की खुशियों में इजाफा हो जाएगा। बाप ने कभी शिकवा न किया। आज बारियां लगती, आज बाप तड़प रहा दवा के लिए, आज बाप चीखता रहता है, बेटे दवाई टूट गई, दवाई टूट गई। एक दूसरे पे टालता रहता है कि भैया लाएगा, छोटा वाला लाएगा, तीसरे नंबर का लाएगा। कई दिन हो गए, पर्चा तक नहीं मिलता। मैं पूछता हूं, इस्लाम के शहजादे, बाप की दवाई के पर्चे नहीं मिलते, मां की दवा का पर्चा नहीं मिलता, क्यों खो गया मां की दवा का पर्चा? क्यों नहीं मिलता बाप की दवा का पर्चा? तेरी रजिस्ट्री तो कभी नहीं खोती, जीएसटी के कागजात तो कभी नहीं खोते, दुकान के कागजात क्यों नहीं खोए? और याद रखो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, और ये वो उलमाए किराम है स्टेज पर जो उलमा पैदा करते हैं, ये सिर्फ आलिम नहीं है, ये उलमा पैदा करने वाले हैं। और इनकी शान ये है कि हर एक इतने अच्छे अच्छे खतीब हैं कि हमारी कोई हैसियत नहीं थी, ये इनकी करम नवाजी है कि मुझे मौका दिया। लेकिन आप इनसे पूछें, इनकी जिम्मेदारी मैं बोलना चाहता हूं, गारंटी से कहता हूं, सुन लो कान खोल करके, अगर माँ बाप को तुम्हारी जरूरत हो, तुम्हारे पैसों की जरूरत है, और तुमने उनकी जरूरत ना पेश की, उनकी जरूरत ना पूरी की, और चादर चढ़ाने बरेली जा रहे हो, लंगर लुटा रहे हो, 11 के पतीले चढ़ा रहे हो, अगर तुम 11 सिर्फ यही नहीं कि अपने गांव में खिलाओ, बगदाद चले जाओ, मदीना भी चले जाओ, रब ऐसी कोई नफली इबादत कबूल ना करेगा जब तक तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं होंगे। आज तो अजीब मामला हो गया। इस्लाम के शहजादों, नौजवानों, तुमसे गुजारिश, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला, खुदा की कसम, एक एक जुमला पढ़ता हूं तो आंखें अश्कबार हो जाती हैं। काश तू फैक्ट्री से आता, कारखाने से आता। अब क्या करूं, थका रहता हूं, थक जाता हूं, टाइम नहीं मिलता। अरे क्या टाइम है भाई, हजारों तुमने काम किए, 10 मिनट बाप की चारपाई पे बैठ जाओ, उनकी टांगे दबाओ, उन्हें खुश करो। अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो, आका फरमाते हैं कि अगर कोई बेटा अपने माँ बाप को राजी करने के लिए दुनियावी मुबाह बातें थोड़ी देर तक करता रहे, उन्हें हंसाने की कोशिश करे, खुश करने की कोशिश करे, तो आका फरमाते हैं इतना बैठ जाना हुआ अफजलुम मिनल जिहाद बिस्सैफ, उसका उतनी देर तक बैठना हाथ में तलवार लेकर के जिहाद करने से भी अफजल होगा। आज हमारे पास टाइम नहीं है, बाप को हम टाइम नहीं दे सकते, माँ को टाइम नहीं दे सकते। याद रखो, आका से पूछा गया, आका सबसे बेहतरीन सदका क्या है? सबसे बेहतरीन सदका क्या खर्च करें, हम कहां खर्च करें?
तो मेरे आका ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका वह है जो तुम अपने माँ बाप पे खर्च कर दो। हजरात वक्त तो बहुत हो चुका है, क्योंकि आप हजरात को भी जाना है, तो मेरी गुजारिश है कि आज की सजी मुस्तान इजलास में जहां ये 5 हुफ्फाज़े किराम पंजतन पाक की निस्बत से तैयार हुए हैं, आप ये तहैया करके जाओ कि आज के बाद से अगर कोई शराब का आदी होगा तो तौबा करके जाए, इंशाअल्लाह तौबा जरूर कबूल होगी। अगर तुम्हारा भाई तुमसे बिछड़ा हुआ है, जाकर के गले मिल लेना, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसी के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। और माँ बाप की खिदमत करके देखो, खुदा की कसम जो दुआएं माँ बाप देते हैं वो कोई नहीं दे सकता है, और वो असर किसी की दुआ में नहीं हो सकता। आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में हुआ करती है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और सारे मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमसे बोलने में अमदन सहमन लफ्ज़न मानन अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं भरे मजमे में अपनी गलती से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। पूरा मजमा मिलकर के कलमे तय्यबा पढ़े, ला इलाहा